दीप, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जाना पहचाना स्टॉक है जो मैं बर्थडे पिक के तौर पर आपको खरीदारी के लिए कहना चाहता हूँ। कई लोग ये सरप्राइज करेंगे कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है ये स्टॉक बताने, लेकिन कई बार क्या होता है वो कहते हैं ना क्या अपने पास में क्वालिटी स्टॉक है जो बहुत बढ़ सकता है लेकिन हमें पता नहीं होता। हम आमतौर पर बड़ा पैसा बनाने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तरफ देखते हैं, लेकिन कई बार लार्ज कैप शेयर भी आपको उतना बड़ा पैसा बनाकर दे सकते हैं जो आप सोचते नहीं। और ऐसे ही एक लार्ज कैप शेयर में रख रहा हूँ जिसका नाम आप सब जानते हैं पहचानते, HDFC बैंक। ओह, अगर मैं आपको ये कहूँ कि HDFC बैंक आपको FD से दुगुना रिटर्न दे सकता है, आप HDFC बैंक में FD कराने के बजाय अगर उसका शेयर खरीदें और उससे दुगुना रिटर्न मिले तो टैक्स एडजस्टेड तो और भी ज़्यादा। FD के ब्याज पर तो आपको टैक्स भी देना होगा 3 साल, और आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखेंगे तो यहाँ पर तो टैक्स भी काफ़ी कम है। सो आई थिंक 3 साल के लिए आप HDFC बैंक खरीदिए यहाँ से 50% की अपसाइड के लिए। 2000 और 2402 टारगेट हैं, 50% की अपसाइड निफ्टी के स्टॉक में 3 साल में इस लेवल के छोटी नहीं होती। अब क्यों HDFC बैंक पसंद है मैं वो बता दूं। पहली चीज़ तो ये कि सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद ब्रांड है बैंक्स के मामले में। अगर कोई 2 ब्रांड लेना चाहें तो सरकारी बैंकों में आप SBI लेंगे और प्राइवेट में HDFC बैंक। दूसरी बात है लगातार जब से ये बैंक बना है ग्रोथ पर मजबूत फोकस रहा है, तिमाही दर तिमाही साल दर साल मजबूत ग्रोथ आती है दिख रही है। कई लोग ये सोचते हैं कि बड़े बेस पर ग्रो कर पाएगा या नहीं। बेस सिर्फ बैंक का बड़ा नहीं हो रहा है, बेस इकोनॉमी का भी बड़ा हो रहा है। आपको इकोनॉमी के साथ देखना पड़ेगा, पहले वाली इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमी में बड़ी है। तो इकोनॉमी के बेस के साथ, और जैसे अगर आपको दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाना है तो आपके पास दुनिया के टॉप 3, दुनिया के टॉप 10 बैंक में शामिल होने वाले वैसी साइज के बैंक भी तो होने चाहिए। खाली इकोनॉमी बड़ी होने से जब तक आपके पास बड़े बैंक, आज हम दुनिया भर के बैंक्स की बात करते हैं तो हमारे बैंक्स भी दुनिया के टॉप 10 बैंक्स में क्यों ना है। तो मर्जर के बाद ये होना तैयार है। मुश्किल समय में हमेशा भरोसेमंद रहा है, कभी इनकी परफॉर्मेंस लड़खड़ाई नहीं, एसेट क्वालिटी कभी खराब नहीं हुई इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में सबसे बेहतर बैंक है। मेरा ये समझना है कि 6 से 7% के आसपास की ग्रोथ इकोनॉमी में रहेगी। इन्फ्लेशन को जोड़कर अगर आप देखें तो 12 से 15% आराम से बैंक ग्रो कर सकता है। अगर 12 से 15% की ग्रोथ, 20% की ग्रोथ हम पहले लेकर चलते थे। HDFC बैंक के लिए 20 प्लस की थे, मैं तो 12 से 15 की लेकर चल रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ साइज के हिसाब से। तो 3 साल में से 50% का रिटर्न आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ दीप, कि जो कुछ भी मर्जर की वजह से बैंक्स थोड़ा ये दबा हुआ है, मर्जर तो अल्टीमेटली 1 आध क्वार्टर 3 महीने में पूरा हो ही जाएगा। आज की तारीख में बैंक ट्रेड कराए अपने 2.5 टाइम बुक वैल्यू पर। इनिशियली ये 4 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड किया करता था। तो अगर थोड़ा मल्टीपल आपका वापस से आ गया तो, और जिस तरह से डिपॉजिट्स की ग्रोथ हो रही है, पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है HDFC बैंक, कई बार आपको लग सकता है इतना बड़ा बैंक, लेकिन आप खुद सोचो 3 साल में 50% का रिटर्न HDFC बैंक में, जिसमें कभी आपको रात को नींद नहीं खुलेगी। अगर आपको लगा है कि मार्केट नीचे के सर्किट में खुलेगा तब भी आपको डर ये नहीं है कि मेरे पास HDFC बैंक है। ये बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो। जितना FD करा रहे हैं अगर आप सेफ रहना चाहें, ठीक है, थोड़ा पैसा FD का इसमें डाल दीजिए, टेंशन फ्री 100%।